हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बेटा चैप्टर नंबर जो 8 है कल कक्षा 10 की जो गणित त्रिकोणमिति का परिचय और उसमें प्रश्नावली जो 8.4 है, इसमें बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत परेशानी थी कि सिद्ध करने वाले प्रश्न हम कैसे करें। तो बेटा मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस करूंगा, 3 4 5, और उसको देखने के बाद उसके बाद जब आप प्रश्नावली 8.4 को पूरा देख लेंगे, जो कि शाम को अपलोड होगी और उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है बेटा, त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। सो कोशिश, सबसे पहले आपको 3 सर्वसमीका होती है बेटा, ज़्यादा नहीं, 3, 1 2 3, इसको आपको याद करना है। पहला सर्वसमीका है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, उदाहरण जैसे बेटा यहाँ लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं, इसका डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा, हल सर्वसमीका से 1 आ जाएगा। साइन 30 का मान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉस 30 का मान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ अलग एंगल, तब 1 नहीं होगा, तब कुछ और होगा, उसको हल करके हमें पता मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। पहला सर्वसमीका तो बेटा ये हो गया। दूसरा सर्वसमीका क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा शेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और तीसरा सर्वसमीका होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 सर्वसमीका आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, डब्बे में। ठीक है। तो पहले तो बेटा इसको याद करनी पड़ेगी। त्रिकोणमिति में क्या है, तरीका और सूत्र, अगर जिस बच्चे को पता है उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब जैसे ही पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे आप और भी सर्वसमीका बना सकते हो। जैसे पहला क्या बन गया, आ, जैसे ये कॉस है ना बेटा, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस का इधर के माइनस का हो गया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर तुम साइन स्क्वायर रख सकते हो, या फिर साइन स्क्वायर की जगह पर तुम ये मान रख सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे इसको बस यहीं रखा, ये उठ के बेटा जब ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक सर्वसमीका हमें पता थी, वहाँ से मुझे 2 और मिल गई। ठीक, ऐसे ही मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। देखो शेक स्क्वायर उधर प्लस में है, प्लस का 10 इधर के क्या हो जाएगा बेटा माइनस में, और यहाँ पर 1 बचा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 रख सकता हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर मैंने 10 रखा, ठीक, ये प्लस का 1 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मैं 10 स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। और देखो बेटा यहाँ से जैसे कॉसेक तो इधर है ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या बचा 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, कॉट को इधर रखा, यहाँ पर कॉसेक है, और ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मैं कॉट स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। ठीक है। 3 हमने याद किए। देखो बाकी और 6 हमें पता चल गए, तो कभी भी किसी का यूज़ हो सकता है। ठीक। उसके साथ साथ बेटा कुछ और एक नियम है, रिजल्ट है, ये भी सूत्र ही है, इसे आप इसका भी उपयोग कहीं पे करना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, इसका मान भी 1 होता है। फिर सेक थीटा गुणे कॉस थीटा, इसका मान भी 1 होता है। और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा, इसका मान भी 1 होता है। ठीक है। ये भी आपके सूत्र हैं, इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। सिंपल, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें इनकी। तो वही नियम है कि थीटा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे। अब बेसिक, ये तो हमारा सर्वसमीका। अब मेन नियम पे आते हैं। मेन नियम वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है
नियम क्या है बेटा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, जैसे ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सो क्वेश्चन जब आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, यदि फलन में कोई सर्वसमीकरण का उपयोग ना हो तो उसे साइन कॉस में बदलना होगा। इसका मतलब क्या है, सर्वसमीकरण का मतलब ये जो सर्वसमीकरण है, ये सर्वसमीकरण सारे है ना, अगर इन सर्वसमीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी भी सर्वसमीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, फलन को, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें सारे फलन को साइन और कॉस के रूप में बदलना होगा, और फिर उसके बाद भिन्न के रूप में आ जाएगा, जैसे भी आएगा उसको हल करना होगा। तो वही लिखा है, यदि फलन में कोई सर्वसमीकरण का उपयोग ना हो तो उसे साइन कॉस में बदलना होगा और फिर हल करना होगा। जैसे अगर कॉसेक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कॉसेक की जगह मुझे 1/साइन रखना है। अगर सेक लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मुझे 1/कॉस रखना है। अगर टेन लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मुझे साइन बट्टा कॉस रखना है। अगर कॉट लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे कॉस बट्टा साइन रखना है। ठीक, ये 4 नियम आपको देखने हैं, मतलब साइन कॉस में ही होना चाहिए सब कुछ, और उसके बाद आपको हल करना है और आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। इनको देखने के बाद जब आप प्रश्नावली 8.4 देखोगे तो आप हंसते हंसते सारा क्वेश्चन कर दोगे। जैसे कुछ क्वेश्चन लिए इजी इजी हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं लिए क्योंकि एकदम पहले स्टेज पे हम। तो देखो बेटा, इसको हल करके मान बताना है कि कितना होगा। तो देखो सबसे पहले 9 9 दोनों से उपनिष्ठ है, 9 अंदर क्या बचा, शेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला, अगर सर्वसमीका लग रही है तो सर्वसमीका लगाओ, अगर सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। तो पहले देखो बेटा, क्या सर्वसमीका लग रही है, सर बिल्कुल लग रही है, ये एक सर्वसमीका है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ 1 रख दूंगा, 9 गुणा 1, और यहाँ लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, रख दिया, 9 1 कम 9। आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखो सबसे पहले, क्या कोई सर्वसमीका लग रही है, कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही है, ठीक है, कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही है। तो हम लिखेंगे, पहले जो क्वेश्चन है बेटा उसको एक बार लिख लेते हैं, 1 + tan थीटा, ये सेक थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था बेटा आपको कि अगर सर्वसमीका नहीं लग रही तो फलन को साइन कॉस में बदलो, ठीक है। एक टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने लिखाया था आपको, कॉस ऊपर आ जाता है, साइन नीचे आ जाता है, कॉस बट्टे साइन। और कॉसेक बराबर क्या होता है बेटा, कॉसेक बराबर होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, भिन्न के रूप में बन जाएगा तो फिर भिन्न को हल कर लेना, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। देखो बेटा लॉस ऑफ हो गया, कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा, 1 से भाग दोगे कॉस थीटा में, कॉस थीटा आ जाएगा कॉस 1 कम कॉस, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, तो ये वैसे का वैसा आ गया। यहाँ पे भी लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन गुणा साइन, साइन थीटा, 1 को भाग दोगे साइन थीटा से, साइन थीटा बाहर जाएगा, साइन थीटा 1 कम साइन थीटा, ये साइन है, ये साइन है, ये जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, ठीक है ना बेटा। आपको पता है a + b लिखूँ या b + a लिखूँ, बात तो एक ही है। देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसा है, यहाँ पर भी एक जैसा है, तो ये किस रूप में है बेटा, यह है a + b, a - b के रूप में। तो सूत्र क्या होता है, a² - b², तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग और a का स्क्वायर b का स्क्वायर, नीचे से बढ़ाऊँ, ऊपर ऊपर गुणा हो गया, नीचे से गुणा होगा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। फिर आपका एक और एक सर्वसमीकरण लग रहा है यहाँ से,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। लगाओ सूत्र, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, बट्टे में क्या है बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता ही है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 है कि नहीं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो इसके जगह पे तो 1 आ गया, यहाँ पर ये बचा प्लस का 1 माइनस का 1 कटम, है ना। ऊपर नीचे गुणे भाग में कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, क्या बचा, सिर्फ 2। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पहले वाले का ऑप्शन कितना था, 9। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या कोई सर्वसीमिका लग रही है, नहीं, सर्वसीमिका नहीं लग रही तो क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। देखो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस ए, टेन को लिख सकता हूँ टेन को लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस, साइन ए बट्टे कॉस ए। और यहाँ क्या बटा 1 माइनस साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। फिर से देखो ये ए और ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। थोड़ा जल्दबाजी कर दी ना, थोड़ा भी और हल करना था, मेरे माइंड में कैलकुलेशन पहले चल रहा है। यहाँ देखो कॉस कॉस है तो लॉस ऑफ कॉस आ जाएगा। तो जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाते हैं। इसको फिलहाल वैसे का वैसे ही रखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ऊपर ऊपर बनाओगे देखो बेटा, अब ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस 1 कम कॉस, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर रख दिया, बट्टे में क्या है, कॉस है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, बट्टे में कॉस है, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर क्या बचा बेटा, कॉस। तो आंसर आ जाएगा कॉस। ठीक, सर्वसमीका नहीं लग रही, साइन कॉस से बदला, हल किया, ऑटोमेटिकली हमें हमारा आंसर मिल गया। यही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में यही रूल लगता है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो सर्वसमीका लग रही है, बिल्कुल लग रही है सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। देखो बेटा ये मैं तभी फटाफट लिख रहा हूँ जब मुझे याद है, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। क्या ये आंसर ऑप्शन में दे रखा है, सर नहीं दे रखा है, तो उसको और थोड़ा हल करो। सेक को हम लिखते हैं 1 कॉस, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कोसेक को लिखते हैं 1 साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 का वर्ग 1, कॉस का वर्ग हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, साइन स्क्वायर 1 कम साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर 1 कम कॉस स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर एक साथ ले लो। साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा, 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, आंसर 10 स्क्वायर। स्क्वायर सिर्फ साइन कॉस वगैरह में लगता है, कभी भी एंगल जो होता है, कोण जो होता है, थीटा जो होता है, उस पर कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है। यहाँ ए स्क्वायर मत कर देना, एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। तो ये बेटा इतना क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, बेसिक समझाया, 4 क्वेश्चंस किए मैंने, आ गया होगा इतना। अब इसके बाद जब प्रश्नावली 8.4 देखोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए उसको देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना, नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस करना।